नाजरीन आदाब। ऊंची आवाज़ न्यूज़ बुलेटिन में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपका मेज़बान इब्राहिम नफीस। चलिए देखते हैं इंटरनेशनल, नेशनल, स्टेट और सिटी की ताज़ा तरीन खबरें, लेकिन उससे पहले नज़र डालते हैं आज की अहम सुर्खियों पर। सऊदी अरब में दहशतगर्दी के जुर्म में कैद 7 मुजरिमों को हुई सजाए मौत। पहली बार पाकिस्तान में मुसलमान कर रहे हैं राम मंदिर की तामीर। चूहे के सबब श्रीलंकन तैयारा 3 दिन तक नहीं कर सका परवाज। अब टेले वाली मस्जिद से मुताल्लिक दरखास्त को अदालत ने किया खारिज, कहा हिंदू फरीक का मुकदमा काबिले समाअत। जमीयत उलमा हिंद की जद्दोजहद रंग लाई, दहली फसाद में 6 मुल्जिमान बाइज्जत बरी। समाजवादी पार्टी के सदर अखिलेश यादव को सीबीआई की नोटिस, गैर कानूनी कामकनी का इल्जाम। हल्द्वानी तशद्दुद में गिरफ्तार शुदगान पर यूएपीए के अलावा अल बशर के कत्ल केस के भी मामले तफ्तीश में। कांग्रेस के इंतखाबी मंशूर में शामिल होगा जात पात के सेंसस का वादा। सुप्रीम कोर्ट ने टेलीकॉम कंपनियों को दी बड़ी राहत, अब नहीं देना होगा टैक्स। राजीव गांधी के कातिल सितेंद्र राजा की हार्ट अटैक से मौत। बिहार कांग्रेस में दल बदली करने वाले 2 एमएलए पार्टी से बर्खास्त, स्पीकर से कार्रवाई का मुतालबा। बीजेपी ने जम्मू कश्मीर सीटों के लिए उम्मीदवारों के पैनल को दी हतमी शक्ल। कर्नाटक राज्यसभा सीटों के लिए हुए इंतखाब का नतीजा जाहिर, कांग्रेस को 3 सीटों पर और बीजेपी को मिली 1 सीट। विधानसभा में पाकिस्तान जिंदाबाद के गूंजे नारे, नासिर हुसैन के हामियों पर इल्जाम, तहकीकात जारी। ऊंची आवाज न्यूज चैनल की बेबाकी उसकी पहचान है। मिल्लत के ऐसे चैनल्स का वजूद कितना जरूरी है आप जानते हैं। आप भी गूगल पे या फोन पे के जरिए इस चैनल को सपोर्ट करें जितना मुमकिन हो सके। अब इंटरनेशनल न्यूज तफसील से। सरकारी सऊदी प्रेस एजेंसी के मुताबिक 7 अफराद को अदालत ने ममलिकत के खिलाफ साजिश करने वाली दहशतगर्द तंजीमों और इदारों की तश्कील और माली मुआविनत के जुर्म में सजा सुनाई। रिपोर्ट के मुताबिक सऊदी ने मुजरिमों की कौमियत की शनाख्त, उनके जराइम और अदालती समाअत से मुताल्लिक मजीद तफसीलात नहीं बताई, मगर उनके नामों और अलकाब से लगता है कि वो सऊदी शहरी थे। याद रहे कि सऊदी अरब में मार्च 2022 को एक ही दिन में सजाए मौत के 81 मुजरिमों का सर कलम किया गया था, जो एक दिन में सबसे बड़ी तादाद है, जबकि दूसरी बड़ी तादाद आज के 7 हैं। वाज़ेह हो कि सऊदी अरब में मुजरिमों का सर कलम करके सजाए मौत दी जाती है। गुज़िश्ता बरस 170 मुजरिमों को, जिनमें से 2 गद्दारी के मुर्तकिब फौजियों समेत 33 को दिसंबर के महीने में सजाए मौत दी गई थी। अयोध्या में राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा के बाद अबू ज़ैबी में एक बड़े मंदिर के इफ्तिताह के बाद पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान में भी वाहिद राम मंदिर की तामीर शुरू हो गई है। खास बात यह है कि इस मंदिर की नई तामीर बाबर और जुल्फ़िकार नामी 2 मुस्लिम नौजवान कर रहे हैं। पाकिस्तान में तामीर होने वाला यह राम मंदिर इतना अजीमुश्शान नहीं जितना अयोध्या या अबू ज़ैबी में है, लेकिन ये वहाँ की अक़लियती हिंदू आबादी के लिए बहुत अहमियत रखता है। मकामी लोगों का कहना है कि ये पाकिस्तान का वाहिद हिंदू मंदिर है जहाँ बाकायदा पूजा होती है। इस मंदिर की इमारत बहुत पुरानी होने की वजह से खस्ताहाल थी और अब इसके बराबर में मंदिर की नई इमारत बनाई जा रही है। उम्मीद जताई जा रही है कि मंदिर की नई इमारत अगले 6 महीनों में तामीर हो जाएगी। उसके बाद पुराने मंदिर की मूर्तियों को नई इमारत में पूरी रसूमात के साथ नस्ब किया जाएगा।
श्रीलंका की कौमी एयरलाइन ने अपने एक तैयारे को 3 दिन तक परवाज न करने का जिम्मेदार एक चूहे को ठहराया। बताया जाता है कि इस चूहे को लाहौर से उड़ान भरने वाली श्रीलंकन एयरलाइंस A330 में देखा गया था, जिसके बाद तैयारे की जांच पड़ताल शुरू कर दी गई ताकि ये यकीनी बनाया जा सके कि इस चूहे ने जहाज के किसी अहम हिस्से को कतर न दिया हो। नतीजतन परवाज़ों का शेड्यूल मुतासिर हुआ और परवाज़ें ताख़ीर का शिकार हुई। तैयारे को कोलंबो में 3 दिन के लिए ग्राउंड किया गया था और इस बात को यकीनी बनाए बगैर उड़ाया नहीं जा सका कि अब भी वो चूहा उसमें मौजूद है या नहीं, और आखिरकार वो चूहा मुर्दा पाया गया। अब नेशनल न्यूज़ तफसील से। ज्ञानवापी मस्जिद के बाद अब टेले वाली मस्जिद से मुताल्लिक भी अदालत ने फैसला सुनाया है। उत्तर प्रदेश के दारुल हुकूमत लखनऊ में वाक़े टेले वाली मस्जिद तनाज़े पर सिविल कोर्ट ने इंतहाई अहम फैसला सुनाया, जो कि मुस्लिम फरीक के लिए मायूस कुन है। दरअसल टेले वाली मस्जिद के ताल्लुक से मुस्लिम फरीक ने पटिशन अदालत में दाखिल की थी, जिसे खारिज कर दिया गया। अदालत का कहना है कि हिंदू फरीक का मुकदमा काबिले समाअत है। दरअसल हिंदू फरीक ने टेले वाली मस्जिद को लक्ष्मण टेला बताते हुए अदालत में अर्जी दाखिल की थी। दरखास्त में दावा किया गया है कि टेले वाली मस्जिद दरअसल मंदिर तोड़कर बनाई गई। हिंदू फरीक का कहना है कि औरंगजेब के वक्त में लक्ष्मण टेला मुनहदिम करके वहां पर टेले वाली मस्जिद बनाई गई थी, जबकि मुस्लिम फरीक ने रिवीजन पिटीशन दाखिल किया था और आज समाअत के दौरान अदालत ने उसको खारिज कर दिया। दिल्ली फसाद में नाहक कैद की सजा पा रहे 6 मुलजिमीन को आज अदालत ने बाइज्जत बरी कर दिया। मुलजिमीन शकील, हबीब रजा, मोहम्मद यामीन, उस्मान, शाहिद और मोहम्मद फुरकान को अदालत ने समाअत के बाद तमाम इल्जामात से बाइज्जत बरी कर दिया। अदालत ने अपने फैसले में कहा कि रिकॉर्ड पर जो भी शवाहिद पेश किए गए वो गैर मजबूत और मुलजिम की निशानदही करने में नाकाम हैं, और ये भी साबित करने में नाकाम है कि मुलजिमीन इस भीड़ का हिस्सा थे। एडवोकेट अब्दुल गफ्फार ने बताया कि जमियत उलमा हिंद के सदर मौलाना महमूद असद मदनी, नाज़िम उमूमी मौलाना हकीमुद्दीन कासमी और कानूनी उमूर के निगरान मौलाना नियाज अहमद फारूकी के मशवरों से कानूनी चाराजोई की जा रही है, जिसकी वजह से मुलजिमीन लगातार अदालतों से बाइज्जत बरी हो रहे हैं। समाजवादी पार्टी के कौमी सदर और यूपी के साबिक चीफ मिनिस्टर अखिलेश यादव को सीबीआई ने तलब किया है। इत्तलात के मुताबिक सीबीआई ने उन्हें 29 फरवरी को गैर कानूनी कानूनी मामले में पूछताछ के लिए दिल्ली बुलाया और अखिलेश इस मामले में गवाह के तौर पर पेश होंगे। वाज़ेह रहे कि साल 2012 और 13 में जब अखिलेश यादव चीफ मिनिस्टर थे तो कानूनी का महकमा उनके पास था और उस वक्त गैर कानूनी कानूनी को लेकर संगीन इल्ज़ामात लगे थे। याद रहे कि अखिलेश यादव सीबीआई और ईडी को लेकर काफ़ी अरसे से बीजेपी हुकूमत पर हमला कर रहे हैं। वो लगातार इल्ज़ाम लगाते रहे हैं कि इंतखाबात के दौरान हुकूमत सीबीआई और ईडी को सियासतदानों के पीछे लगाती है। ऐसे में अब सीबीआई के समन पर भी यूपी की सियासत गर्म होने वाली है। हल्द्वानी तशद्दुद केस के अहम मुल्जिम अब्दुल मलिक समेत 36 लोगों पर पुलिस मुसलसल अपनी गिरफ्त मजबूत कर रही है। पुलिस ने उनके खिलाफ तशद्दुद भड़काने से लेकर मुख्तलिफ इल्जामात के तहत रिपोर्ट दर्ज की है। उसके साथ यूएपीए के तहत भी कार्रवाई की जा रही है। तलात के मुताबिक तशद्दुद के दिन जख्मी हालत में पाए जाने वाले नौजवान अल बशर की मौत के बाद पुलिस ने इस केस के इल्ज़ाम में भी इन मुल्जिमान को घेरे में ले लिया है। शुबा है कि अल बशर को तशद्दुद भड़काने के लिए निशाना बनाया गया था, जो 8 फरवरी को लाइन नंबर 17 के करीब खून में लथपथ पड़ा पाया गया। उस पर तेज धार हथियार से हमला किया गया था और 25 फरवरी को इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई थी। पुलिस ने इस मामले में तफ्तीश शुरू कर दी है। पुलिस मौके पर नस्ब सीसीटीवी कैमरों की फुटेज भी चेक कर रही है। अगर तफ्तीश में इस बात की तस्दीक हो जाती है कि अल बशर को निशाना बनाया गया तो पुलिस इस मुकदमे में कत्ल की दिफा भी बढ़ा देगी।
सुप्रीम कोर्ट ने बुध के दिन टेलीकॉम कंपनियों को बड़ी राहत देते हुए दिल्ली और कोलकाता हाई कोर्ट के उन अहकामात को खारिज कर दिया जिसमें उन्हें टैक्स अदायगी से मुताल्लिक हुक्म जारी किया गया था। अदालत उज़्मा ने कहा कि इस मामले में इनकम टैक्स की दिफा 194H कंपनियों पर नाफिज नहीं होती है। दरअसल एयरटेल, वोडाफोन, आइडिया और दीगर कंपनियों ने सुप्रीम कोर्ट में एक अपील की थी जिसे आज अदालत ने मंजूर कर ली और इनकम टैक्स महकमे की अपील को खारिज करने का ऐलान कर दिया। अदालत में बहस का इशू ये था कि टेलीकॉम कंपनियों को सिम कार्ड और चार्ज वाउचर की फरोख्त के लिए डिस्ट्रीब्यूटर्स को दी जाने वाली छूट पर टीडीएस काटना चाहिए या नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में वाज़ेह करते हुए कहा कि प्रीपेड डिस्ट्रीब्यूटर्स को दी गई छूट पर यह बात नाफिज नहीं होती। उसी के साथ अदालत ने इनकम टैक्स महकमे की अपील को खारिज कर दी। साबिक वजीर आजम राजीव गांधी के कत्ल का मुजरिम सितेंद्र राजा उर्फ संतान की हार्ट अटैक से मौत हो गई। रिपोर्ट के मुताबिक तबीयत की नासाजी के सबब उसे चेन्नई के राजीव गांधी जनरल हॉस्पिटल में शरीक करवाया गया था, जहां सुबह उसकी मौत हो गई। ज़राए के मुताबिक आज सुबह तकरीबन 4 बजे उसे हार्ट अटैक हुआ और CPR के जरिए उसे इब्तदाई तिब्बी इमदाद पहुंचाई गई और फिर हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया, जहां उसकी मौत हो गई। हालांकि श्रीलंका जिला वतनी के लिए उसे दीगर रिहा मुजरिमों के साथ तिरची स्पेशल कैंप में रखा गया था। कांग्रेस ने 2024 के लोकसभा इंतखाबात के लिए अपना मंशूर तैयार करने का काम शुरू कर दिया है। इसमें तकरीबन 50 बड़े मौज़ूआत के तहत समाज के हर तबके से जुड़े मसाइल को शामिल करने की कोशिश की जा रही है। इसमें जात पात के सेंसस का दावा भी शामिल होगा। इससे लोकसभा इंतखाबात की मसावत मुतासिर हो सकती है और दीगर अहम मौज़ूआत में समाज का हर तबका बशमूल ख़वातीन, गरीब, किसान, कच्ची आबादियों में रहने वाले और खिलाड़ी शामिल होंगे। इंतखाबी मंशूर कमेटी के चेयरमैन चौधरी अनिल कुमार ने कहा कि वो दिल्ली के लोगों से मिलकर कांग्रेस पार्टी का इंतखाबी मंशूर तैयार कर रहे हैं। इसमें हर तबके के मसाइल को शामिल करने की कोशिश की जा रही है और उसे नया संकल्प पत्र का नाम दिया जाएगा। बिहार कांग्रेस अरकान असेंबली मुरारी गौतम और सुधार्थ सौरव को कांग्रेस से बर्खास्त कर दिया गया और साथ ही स्पीकर से कार्रवाई का मुतालबा किया गया है। याद रहे कि लोकसभा इंतखाबात से पहले मंगल के रोज बिहार में एक बड़ा खेल हुआ। कांग्रेस के 2 MLA और 1 RJD MLA बीजेपी में शामिल हो गए। इस सियासी पेशरफ्त के दरमियान कांग्रेस ने दल बदली करने वाले दोनों MLAs को निकाल दिया और अब कांग्रेस इन दोनों MLAs की असेंबली में रुकनियत मनसूख करने की तैयारी कर रही है। पार्टी इस हवाले से असेंबली स्पीकर को खत लिखेगी। दीगर MLAs के बीजेपी में शामिल होने के सवाल पर शकील अहमद ने तंज किया और कहा कि गद्दार क्या कहें, आप जो भी खयानत करना चाहते हो करो। शकील अहमद ने इस हवाले से बीजेपी को भी निशाना बनाया और कहा कि बीजेपी आज जो कुछ कर रही है वो बिल्कुल मुनासिब नहीं है। आने वाले दिनों में बीजेपी के साथ भी ऐसा हो सकता है। उसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि अब कोई MLA यहाँ और वहाँ नहीं जाएगा। जम्मू कश्मीर बीजेपी ने कश्मीर के 3 अहम नशिस्तों के लिए उम्मीदवारों के पैनल को हतमी शक्ल दे दी है, जबकि मुमकिना उम्मीदवारों की फहरिस्त हेड ऑफिस को भेज दी गई है, जहां पार्टी के पार्लिमानी उमूर का पैनल जल्द ही हतमी फैसला करेगा। बीजेपी के मोतबर ज़राए ने बताया कि बीजेपी ने कश्मीर की पार्लिमानी नशिस्त के लिए दुरक्षा इंद्राबी, अल्ताफ ठाकुर, अशोक भट्ट और आरिफ राजा को शॉर्ट लिस्ट किया है, जबकि शिमाली कश्मीर की नशिस्त के लिए 3 मुमकिना उम्मीदवार हैं, अनवर खान, सुरेंद्र अंबारदाड़ और फ़कीर मोहम्मद खान। उसी तरह अनंतनाग राजौरी हल्के के लिए J&K बीजेपी के सरबराह रविंदर रैना ने खुद लड़ने की ख्वाहिश जाहिर की है, जबकि हाल ही में बीजेपी में शामिल नेशनल कॉन्फ्रेंस के साबिक MLC शहनाज गुनाई पैनल में शामिल है। अब स्टेट न्यूज़ तफसील से। कर्नाटक से राज्यसभा की 4 सीटों के लिए हुए इंतखाब का नतीजा जाहिर हो चुका, जिसमें कांग्रेस को 3 सीटों पर कामयाबी मिली और तवक्का के मुताबिक बीजेपी ने 1 सीट जीत ली। बीजेपी और JDS इत्तेहाद के उम्मीदवार केंद्रा रेड्डी को शिकस्त का सामना करना पड़ा।
लोकसभा इंतखाबात से पहले रियासत में बीजेपी और जेडीएस इत्तेहाद की ये दूसरी शिकस्त है। चुनावों में 222 वोट डाले गए, जिसमें कांग्रेस उम्मीदवार अजय माकिन को 47, नासिर हुसैन को 47 और जीसी चंद्रशेखर को 45 वोट हासिल हुए, जबकि केंद्रा रेड्डी को सिर्फ 35 वोट मिले। जराये के मुताबिक जब जेडीएस और बीजेपी ने 5वें उम्मीदवार को मैदान में उतारा था, तो उसके बाद कांग्रेस को क्रॉस वोटिंग का खौफ शुरू हो गया। इस खतरे को महसूस करते हुए सिद्धरामैया और डीके शिव कुमार ने एक नई हिकमत अमली अपनाई, जो कि कामयाब रही और अपनी पार्टी के अलावा गैर पार्टी के 3 और बीजेपी का भी 1 वोट हासिल हुआ। रियासती असेंबली के 223 में से 222 वोटों की पोलिंग हुई और यल्लापुर हल्के के बीजेपी के रुकन असेंबली वोटिंग से गैर हाजिर रहे। पोलिंग का परसेंटेज 99.5% रहा, जिसमें कांग्रेस के 135, आज़ाद 3, बीजेपी के 65 और जेडीएस के 19 अराकीन असेंबली ने अपने वोट का इस्तेमाल किया। राज्यसभा के नताइज जाहिर होने के बाद कांग्रेस के 3 उम्मीदवारों की कामयाबी का विधानसभा के लॉन्च में जश्न के दौरान नासिर हुसैन के एक हामी नौजवान पर इल्जाम है कि उसने पाकिस्तान जिंदाबाद का 2 मरतबा नारा लगाया। मुख्तलिफ चैनल्स और सोशल मीडिया पर इसका खूब चर्चा देखा गया। इत्तलात के मुताबिक नासिर हुसैन जब विधानसभा में मीडिया से बात कर रहे थे, इस दौरान एक नौजवान से पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा सुना गया। हमेशा की तरह इस मामले में बीजेपी ने पाकिस्तान जिंदाबाद कहने वाले को फौरी तौर पर गिरफ्तारी का मुतालबा शुरू कर दिया। इस मौके पर कांग्रेस हामियों का कहना था कि नासिर हुसैन के हामियों ने नासिर हुसैन जिंदाबाद कहा था, जिसको चंद लोगों ने पाकिस्तान जिंदाबाद तस्वुर कर लिया है और मीडिया में इसको खूब उछाला जा रहा है। उसके अलावा ये खदशा भी जाहिर किया जा रहा है कि नासिर हुसैन के किसी सियासी हरीफ ने उन्हें बदनाम करने के मकसद से ये नारा लगाया गया हो। अलगरज इस पर कानूनी कार्रवाई जारी है। नाजरीन, ये थी ताज़ा तरीन खबरें जो आपके सामने पेश की गई। हमें पूरी उम्मीद है कि हस्बे साबिक की तरह मुस्तकबिल में भी आपका ताउन जारी रहेगा। इसी के साथ दीजिए इजाजत, फिर मुलाकात होगी ताज़ा तरीन खबरों के साथ।